मैं खुद अप्पू के बारे में पूछने के लिए यहाँ आया हूँ। अप्पू कल रात से लापता है, प्लीज ऑफिसर ढूंढिए उसको। आज के एपिसोड में मालती घबराई हुई सीधा रक्षित के पास पहुंचती है और रोते हुए पूछती है, मेरी अप्पू कहाँ है? रक्षित भी परेशान नजर आता है और तुरंत कहता है कि अप्पू उसके साथ बिल्कुल नहीं है। वो बताता है कि वो खुद अप्पू के बारे में पूछने के लिए यहाँ आया है। ये सुनकर मालती और भी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि अप्पू पिछली शाम से घर ही नहीं लौटी। घर का माहौल एकदम टेंशन से भर जाता है और सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होता है कि आखिर अप्पू गई कहाँ। मालती को यकीन ही नहीं होता। वो रक्षित का कॉलर पकड़ लेती है और उससे बार बार पूछती है कि अप्पू कहाँ है। घर के लोग मालती को शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि सब लोग देख रहे हैं, लेकिन मालती के लिए उस वक्त सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र जरूरी होती है। रक्षित पूरी ईमानदारी से समझाता है कि उसने कल अप्पू को मोहल्ला के बाहर छोड़ा था। उसके बाद अप्पू ने कहा था कि वो सुबह ऑफिस आएगी, लेकिन ना वो ऑफिस पहुंची और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। फ़ोन लगातार स्विच्ड ऑफ आ रहा था, इसीलिए वो खुद उसके घर उसे ढूंढने आ गया। ये बात सुनकर मालती और रामगोपाल की चिंता और बढ़ जाती है। सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर अप्पू के साथ क्या हुआ होगा। इसी बीच रक्षित को अप्पू की वो बातें याद आती हैं जो उसने ललित के बारे में कही थी। अप्पू ने साफ कहा था कि वो ललित के साथ वापस नहीं जाएगी क्योंकि पिछले 4 सालों से उसने सिर्फ दर्द और परेशानी ही झेली है। रक्षित को तुरंत शक होता है कि कहीं ललित ने ही अप्पू के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। रक्षित अपना शक रामगोपाल के सामने रखता है और कहता है कि ललित के पास ऐसा करने की वजह भी है। रामगोपाल भी इस बात को हल्का नहीं लेते और तुरंत फैसला करते हैं कि सब लोग ललित के घर चलेंगे। रक्षित उन्हें रास्ता दिखाता है और सब मिलकर ललित के घर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि घर पर ताला लगा हुआ है। ताला देखकर सबकी बेचैनी और बढ़ जाती है। रक्षित कहता है कि अब और वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं होगा, इसलिए सीधा पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। सब लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस को पूरी बात बताते हैं। रक्षित पुलिस ऑफिसर से कहता है कि अपराजिता, जिसे घर वाले प्यार से अप्पू बुलाते हैं, कल रात से लापता है। वो बताता है कि उसका डिवोर्स केस चल रहा है और उसका पति ललित उसे अक्सर परेशान करता था और उसके साथ मारपीट भी करता था। इसी वजह से उसे पूरा शक है कि इस मामले के पीछे ललित का ही हाथ है। मालती रोते हुए इंस्पेक्टर से गुजारिश करती है कि उनकी बेटी को जल्दी ढूंढ निकाला जाए। इंस्पेक्टर उन्हें भरोसा देता है कि पुलिस तुरंत ललित से पूछताछ करेगी। पुलिस बिना देर किए रक्षित और अप्पू के घर वालों के साथ ललित के घर पहुंचती है। घर अब भी बंद होता है। रक्षित इंस्पेक्टर से कहता है कि घर के अंदर जरूर कोई ना कोई सबूत मिलेगा और लॉक तोड़ देना चाहिए। इंस्पेक्टर भी सिचुएशन की सीरियसनेस समझकर मौर्या को ताला तोड़ने का ऑर्डर देता है। जैसे ही पुलिस ताला तोड़ने की तैयारी करती है, तभी अचानक ललित वहां आ जाता है और जोर से सबको रोक देता है। ललित पुलिस से पूछता है कि बिना उसकी परमिशन के उसके घर का ताला क्यों तोड़ा जा रहा है। रक्षित उसे देखते ही गुस्से में आ जाता है और उससे सीधा पूछता है कि अप्पू कहाँ है। ललित उल्टा हैरान बनने लगता है और कहता है कि अप्पू उसकी पत्नी है, वो उसके साथ कुछ क्यों करेगा। वो बताता है कि वो तो अप्पू को लेने उसके घर भी गया था और दोनों मैरिज काउंसलिंग भी कर रहे थे। उसका कहना होता है कि अप्पू ना घर पर मिली और ना फोन उठा रही है, इसीलिए वो खुद भी परेशान है। रक्षित को ललित की एक भी बात पर भरोसा नहीं होता। वो उसे ड्रामा बंद करने को कहता है और उस पर सीधा इल्जाम लगाता है कि उसने ही अप्पू को गायब किया है। इंस्पेक्टर बीच में आकर सिचुएशन को संभालता है और दोनों को शांत रहने के लिए कहता है। इसी दौरान मालती बताती है कि अप्पू कल हाथ से घर नहीं आई और पूरा परिवार उसे हर जगह ढूंढ रहा है। ललित फिर भी हैरानी का नाटक करता रहता है और पूछता है कि अगर अप्पू सच में घर नहीं पहुंची तो वो गई कहाँ। जब पुलिस ललित से पूछताछ कर ही रही होती है, तब एक पड़ोसन उर्मिला एक जरूरी बात बताती है। वो कहती है कि कल उसने ललित को एक बड़ा सा काला टैंक या ड्रम घर लाते हुए देखा था। पहले तो उसने सोचा था कि शायद पानी स्टोर करने के लिए होगा, लेकिन उस ड्रम के अंदर उसे किसी कपड़े जैसी चीज भी दिखी थी। ध्यान से याद करने पर वो बताती है कि उस कपड़े का रंग पिंक था। पिंक रंग का नाम सुनते ही रक्षित तुरंत बोल पड़ता है कि कल अप्पू ने भी पिंक रंग के कपड़े पहने हुए थे। ये बात सुनकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मालती के चेहरे पर डर और बढ़ जाता है, जबकि रक्षित का शक और मजबूत हो जाता है। वो इंस्पेक्टर से तुरंत कहता है कि अब एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहिए। घर का ताला तोड़कर अंदर की तलाशी लेनी ही होगी, क्योंकि हो सकता है अपराजिता के बारे में सबसे बड़ा सबूत इसी घर के अंदर छुपा हो। इंस्पेक्टर रक्षित की बात सुनते ही ललित के घर की तलाशी लेने का फैसला करता है।
लेकिन उसी वक्त ललित की माँ वहां आ जाती है और पुलिस को रोक देती है। वो गुस्से में पूछती है कि बिना वारंट के कोई भी उनके घर की तलाशी कैसे ले सकता है। वो बार बार कानून की बात करती है और इंस्पेक्टर से वारंट्स दिखाने की मांग करती है। इंस्पेक्टर शांत रहता है, लेकिन साफ कह देता है कि अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस कानूनी तरीके से भी आगे बढ़ेगी। इस बीच ललित भी अपनी माँ का साथ देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन राक्षित को उसकी हर बात सिर्फ एक ड्रामा लग रही होती है। इसी दौरान ललित के दिमाग में पिछली रात की वो घटना चलने लगती है। उसे याद आता है कि उसने बेहोश अपराजिता को उस बड़े काले टैंक के अंदर छुपा दिया था। वो उसे देखकर कहता है कि अपराजिता सिर्फ उसकी है और किसी और की कभी नहीं हो सकती। कोर्ट में जो कुछ हुआ और राक्षित के साथ उसकी बातचीत ने ललित को अंदर ही अंदर इतना गुस्सा दिलाया कि उसने अपराजिता को बेहोश कर दिया। उसके दिमाग में बस एक ही जिद थी कि अपराजिता उसकी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकती। पुलिस जब घर के अंदर पहुंचती है तो उनकी नज़र उसी बड़े काले टैंक पर पड़ती है। राक्षित तुरंत पहचान लेता है कि पड़ोसन ने इसी टैंक का जिक्र किया था। सब लोग सांस रोककर देखते हैं कि शायद इसी के अंदर अपराजिता मिल जाए, लेकिन टैंक खोलने पर अंदर अपराजिता नहीं मिलती। ललित तुरंत पुलिस का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि देखा, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वो कहता है कि उस टैंक में सिर्फ कपड़े रखे हुए हैं और सब लोग बेकार में उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। राक्षित इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। वो इंस्पेक्टर से कहता है कि ललित और उसकी माँ दोनों मिलकर सच छुपा रहे हैं। पिछली 4 सालों से अपराजिता के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, उसके बाद ललित पर भरोसा करना नामुमकिन है। वो इंस्पेक्टर से गुजारिश करता है कि ललित को तुरंत गिरफ्तार करके पूछताछ की जाए। इंस्पेक्टर भी देख रहा होता है कि ललित बार बार अपनी बातें बदल रहा है। इसी वजह से वो कांस्टेबल्स को ऑर्डर देता है कि ललित को पुलिस स्टेशन ले जाया जाए। ललित गिरफ्तार होते वक्त भी बार बार कहता रहता है कि उसने अपराजिता के साथ कुछ नहीं किया। उसकी माँ रोते हुए पुलिस से अपने बेटे को छोड़ देने की गुजारिश करती है, लेकिन इंस्पेक्टर किसी की नहीं सुनता। ललित को पुलिस जीप में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। जाते जाते ललित अपनी माँ से कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा और सबको सच का पता चल जाएगा। उसके चेहरे पर अजीब सा कॉन्फिडेंस देखकर राक्षित को और भी ज्यादा शक होने लगता है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही इंस्पेक्टर ललित से सख्ती से पूछताछ शुरू करता है। वो बार बार पूछता है कि अपराजिता कहाँ है। ललित हर बार एक ही जवाब देता है कि उसे कुछ नहीं पता। जब इंस्पेक्टर उस पर दबाव बनाता है, तब ललित अचानक पूरी कहानी को राक्षित की तरफ मोड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अपराजिता कल राक्षित से मिली थी और राक्षित ही उसके ज्यादा करीब था। ललित इल्जाम लगाता है कि राक्षित ही अपराजिता को लेकर गया होगा और अब खुद बचने के लिए उस पर झूठे आरोप लगा रहा है। पुलिस ललित की बातों को ध्यान से सुनती है, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी कहानी पर तुरंत भरोसा नहीं करता। उसी वक्त मालती टूट जाती है। वो रोते हुए राक्षित और ललित दोनों से हाथ जोड़कर कहती है कि अगर उनमें से किसी को भी उसकी बेटी के बारे में कुछ पता है तो सच बता दें। उसके लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि उसकी बेटी ठीक हो और जल्दी घर लौट आए। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। राक्षित मालती और राम गोपाल को भरोसा देता है कि वो अपराजिता को जरूर ढूंढ निकालेगा। इसी बीच उसके भाई विवान का फोन आता है। विवान बताता है कि घर पर उनकी मां की तबीयत फिर से खराब हो गई है और राक्षित को तुरंत घर आना होगा। राक्षित मजबूरी में मालती से कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए जा रहा है, लेकिन अपराजिता की तलाश बिल्कुल नहीं रुकेगी। वो इंस्पेक्टर से भी कहता है कि ललित की अच्छी तरह जांच की जाए। राक्षित के जाने के बाद इंस्पेक्टर ललित को लॉकअप में डाल देता है और कांस्टेबल्स को उससे सख्ती से पूछताछ करने का ऑर्डर देता है। ललित की मां उसे देखकर बहुत रोती है, लेकिन जब दोनों अकेले होते हैं तब सच सामने आता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि ललित ने अपराजिता को बेहोश करके भोपाल ले जाने की प्लानिंग की थी, ताकि उसे उसके परिवार और राक्षित से हमेशा के लिए दूर कर सके। लेकिन उसकी मां उसे समझाती है कि इतनी बड़ी लड़की को इस हालत में ले जाना बहुत खतरनाक होगा और पुलिस आसानी से उन तक पहुंच जाएगी। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अपराजिता को टैंक से निकालकर किसी और जगह छुपा दिया जाए। ललित की मां उसे सलाह देती है कि पीछे वाले रास्ते से अपराजिता को ले जाए ताकि किसी को शक न हो।
फ्लैशबैक खत्म होते ही साफ हो जाता है कि ललित और उसकी माँ सच्चाई पुलिस से छुपा रहे हैं। ललित धीरे से अपनी माँ से कहता है कि उसने अपराजिता को ऐसी जगह रखा है जहाँ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, वो एक और खतरनाक प्लान बताता है। उसका इरादा है कि अपराजिता के किडनैपिंग केस में राक्षित को फंसा दिया जाए ताकि पुलिस का पूरा शक उसकी तरफ चला जाए और वो खुद बच निकले। एपिसोड के आखिर में मीडिया भी इस केस को कवर करना शुरू कर देती है। रिपोर्टर बताता है कि अपराजिता शर्मा के लापता होने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे बड़ी खबर ये होती है कि इस केस में मशहूर बिजनेसमैन राक्षित भारद्वाज का नाम भी सामने आ गया है और इन्वेस्टिगेशन एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि अपराजिता आखिर कहाँ है? क्या पुलिस वक्त रहते उस तक पहुंच पाएगी? और ललित का असली प्लान कब सबके सामने